तो बच्चों आज ये नया अभ्यास यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय मैं आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं बता रहा हूं। तो इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो जब भी आपको रेखागणित के प्रश्न को सिद्ध करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसी स्थिति में आपको ये हेडिंग लिखने पड़ते हैं। दिया है या इंग्लिश में होते हैं गिवन, सिद्ध करना है या टू प्रूव, और उपपत्ति जिसको प्रूफ बोलते हैं। तो ये 3 हेडिंग आपकी आती है। कभी कभी एक हेडिंग और भी आ जाती है, कंस्ट्रक्शन या रचना भी करना पड़ता है। तो ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ऐसे आपको लिखना होगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे, दिया है बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C जिसमें AC बराबर BC, इतना आपको दे रखा है। तो अब इसको पढ़ते हुए इसका चित्र आप बनाएंगे। देखिए दो बिंदु दे रखे हैं A और B। तो एक बिंदु ये हो गया, मान लिया आपका A, और दूसरा बिंदु हो गया B। तो दो बिंदु आपको दिए गए हैं और उनके बीच एक बिंदु और दे रखा है C। तो इसके ठीक बीच में एक बिंदु और दे रखा है C। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये ठीक बीच में क्यों है? क्योंकि A से C तक की दूरी और B से C तक की दूरी समान दे रखी है। यहां पे लिखा है AC बराबर BC। तो आप क्या करेंगे, इसमें AB को मिला देंगे। AB को मिलाने पर इसके ठीक बीच में निशान लगा देंगे, यहां पर लिख देंगे आप C। ठीक बीच में निशान लगाना है। क्यों लगाना है ठीक बीच में? क्योंकि यहां पे दे रखा है AC बराबर BC। तो A से C तक की दूरी और B से C तक की दूरी को आप देखेंगे स्केल से नाप के, तो ठीक बराबर आपका आना चाहिए। तो ये आपका चित्र बन गया। और अब इसको देखते हुए आपको ये आंसर लाना है, इसको सिद्ध करना है। बड़ा आसान, थोड़ा सा समझना है बस। तो AC बराबर 1/2 AB आपको सिद्ध करना है। और वैसे आप देख के ही आप कहेंगे तो ऐसे सिद्ध है, लेकिन गणितीय रूप में, रेखागणित में उसको प्रूफ देना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। जैसे ये ओरली अगर आप समझें इसको, तो ये AB का जो मध्य बिंदु है वो C है, यानी कि C क्या है? AB का आधा है। तो C बिंदु जो है A से C तक, AC जो होगा वो AB का आधा होगा। तो ये तो अपने आप ही आ गया, AC बराबर 1/2 AB। लेकिन आपको यहाँ पे लिखित रूप में इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि कैसे ये आया। तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। तो सबसे पहले आप इस रेखा चित्र को आप देखेंगे। दिए गए चित्र में A से B तक की दूरी कितनी है अगर आपसे कहेंगे तो आप बोलेंगे AB। अब यहां लिखा होगा A से B तक, यहाँ पे 100 किलोमीटर, तो आप कहते हैं 100 किलोमीटर है। A लिखा है, यहाँ B लिखा है, इसको कोई दूरी देने रखी है। तो आपसे कहेंगे A से B तक की दूरी कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? AB। यानी कि A से B तक की दूरी को हम लिखेंगे AB। AB बराबर, तो ये A से B तक की दूरी किसके बराबर है? A से C तक की दूरी और C से B तक की दूरी के योग के बराबर। यानी कि हम इस चित्र को देखते हुए लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं? AC प्लस BC। आप समझ सकते हैं, ये आपका मार्कर है। अगर आपसे कहेंगे इस पूरे मार्कर की लंबाई कितनी है, वो तो स्केल से नापेंगे तो आप जानते हैं, बताएंगे इतना सेंटीमीटर है। लेकिन दूसरे अर्थों में ये कितनी लंबाई है इसकी ये कहेंगे तो आप कहेंगे ये जो काला वाला हिस्सा है और ये सफेद वाले हिस्से को जोड़ेंगे तो जितना आएगा ये पूरा हिस्सा है, उसको हमने दो भागों में बदल दिया। तो वही चीज यहां पर भी है। ये जो AB है, AB का मान AC और BC के योग के बराबर होगा। अब आगे लिखेंगे, ये आप कारण क्या लिखेंगे? चित्र से। अब AB बराबर AC प्लस BC लिखा है। यहां पर देखेंगे दिया है हमें BC किसके बराबर है? AC के बराबर। क्योंकि आंसर में देखिए यहां BC कहीं नहीं है, इसलिए BC को हमें बदलना होगा। तो BC का मान किसके बराबर होगा? AC के बराबर। अगले स्टेप में AB बराबर, अब हम AC में AC को जोड़ेंगे तो 2AC आ जाएगा। AC प्लस AC 2AC।
इसी को अगले स्टेप में लिख देंगे। अब ये 2ac को बाईं ओर लाएंगे तो माइनस का 2ac होगा, लेकिन मैंने माइनस लिखा नहीं है। और इस ab को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का ab हो जाएगा। तो इसके माइनस से इसके माइनस को कट जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया है। तो आपका ये आ जाएगा, इसी को हम 2ac इक्वल टू ab लिख सकते हैं। और लास्ट में ac बराबर, अब ये जो गुणा में है वो बट्टे में जब आ जाता है ab बट्टे 2, तो ये ac बराबर ab बट्टे 2 को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे 2 ab। बस ये आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे आपका हेंस प्रूव्ड लिख देंगे इंग्लिश में, या हिंदी में इति सिद्धम लिखा जाता है, संस्कृत शब्द है इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिखना है तो हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड शॉर्ट में HPV इसको लिखते हैं। तो इस तरह से ये चौथे क्वेश्चन को किया जाएगा। तो ठीक इसी तरह से पांचवा प्रश्न भी है। तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तीनों, तो चौथा मैंने आपको बता दिया है। अब आप चाहते हैं कि पांचवा भी आपको बता दिया जाए, तो पांचवे में आप प्रश्न संख्या 5, इसमें भी आपके ऐसी हेडिंग आएंगे, दिया है, सिद्ध करना है और उत्पत्ति। तो उसमें दिया है, तो क्वेश्चन नंबर तो 4 ही है, लेकिन उसमें लिखा है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड का AB का मध्य बिंदु कहलाता है, यानी C AB के बीच एक मध्य बिंदु है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। इसमें आपका लिखा हुआ है, दिया है AB का मध्य बिंदु C है। AB का मध्य बिंदु C है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो ये AB का मध्य बिंदु C है, तो इसका मतलब ये भी इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। और सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है बदल जाएगा, AB का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। सिद्ध करना है AB का केवल एक मध्य बिंदु, केवल एक मध्य बिंदु होता है, एक मध्य बिंदु होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको इसमें रचना भी करनी पड़ेगी। तो आप ये नया नंबर डाल देंगे 5 और ये लिख देंगे दिया है, ये नीचे वाला हिस्सा तो यहाँ पे मैं मिटा लूंगा, आपने कॉपी में लिख दिया होगा। तो इसमें आपको AB का मध्य बिंदु C है, तो चित्र फिर से यही आप बना लेंगे। अब आपको सिद्ध करना है कि केवल C ही इसका मध्य बिंदु होता है, तो इसका मध्य बिंदु हम और अन्य ले लेंगे। तो आप क्या कर देंगे, C के ही बगल में एक थोड़ा सा यहीं पे निशान लगा के D लिख लेंगे, और रचना में आप लिखेंगे माना बिंदु D, माना बिंदु D C के अतिरिक्त अन्य मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि इस रेखाखंड AB के अब एक नहीं बल्कि 2 मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु तो एक ही होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 2 हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दूसरा भी इसका मध्य बिंदु मान लिया है, ये मान रखा है अभी। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये D दूसरा बिंदु न होकर के C ही एक मध्य बिंदु होगा, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए उत्पत्ति में आप लिख देंगे, चूंकि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु C है, इसलिए जब AB का मध्य बिंदु C है तो AC और BC बराबर होंगे। समीकरण नंबर 1,
परंतु डी, अब डी भी बीसी का एबी का मध्य बिंदु है, परंतु डी एबी का मध्य बिंदु है। तो डी एबी का मध्य बिंदु है, तो अब क्या होना चाहिए फिर, ए डी इक्वल टू ए से डी तक की दूरी और बी से डी तक की दूरी के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहां हमने मान लिया है कि डी बी इसका मध्य बिंदु है, तो ये आ जाएगा। अब आप इस चित्र में आप देखेंगे ए डी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस ए डी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी। इस ए डी के स्थान पर क्या लिख देंगे, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू, अब यहां पे लिखा है बी डी, तो इस बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस सी डी। इस बी डी को हम लिख सकते हैं पूरी दूरी बी सी, बी सी में से सी डी को घटा देंगे तो बी डी आ जाएगा। यानी इस बी डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, बी सी माइनस बी डी। ये ऐसा क्यों आया, आप लिखेंगे चित्र से, जो चित्र बना है चित्र को देख के हमने ऐसा लिखा है। अब ए सी प्लस सी डी इक्वल टू, यहां पे आ गया बी सी, तो आप देखिए बी सी का मान किसके बराबर है, ए सी के बराबर, तो ये बी सी के स्थान पर क्या लिख देंगे आप, ए सी माइनस बी डी, और ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर ए सी, बी सी ए सी के बराबर है, इसलिए हमने इसमें उसका मान रख दिया। तो इसमें अब आपका AC से AC कट जाएगा, तो बचेगा CD CD। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पे ये मैंने आपको बताया था कि BD को लिखना है BC माइनस CD लिखना है, BC माइनस CD, यहां पे असल में CD होगा, CD होगा। देखिए फिर कंफ्यूजन नहीं करना है, BD को एक बार और ध्यान से देखिए, इस BD को हम लिख सकते हैं पूरी लंबाई, यानी कि BC में से अगर हम इस BC को कम कर देंगे तो BD आपका आ जाएगा, BC में से CD को माइनस करेंगे तो BD आ जाएगा। तो यहां पर BD लिखा था, तो BD बराबर BC माइनस CD, तो ये और ये कट गए। अब यहां पे बचा CD बराबर माइनस CD। अब ये लाइन में आप लिख देंगे CD, अब ये माइनस का CD है, इसको बाईं ओर लेके आएंगे तो प्लस का CD, तो दाईं तरफ क्या बचेगा, 0। CD में CD जोड़ देंगे, 2CD इक्वल टू 0, 2CD 0 हो गया, CD बराबर 0/2, CD बराबर 0। तो हमने देखिए क्या सिद्ध कर दिया, C और D की दूरी 0 है, C और D यानी कि C और D 0 है, इसका अर्थ क्या है, जो D है वो अलग से न होकर के C पर ही होंगे, तो CD इक्वल टू 0। उसके बाद आप लिख देंगे अर्थात बिंदु C और D समपाती बोलते हैं इसको, समपाती है। समपाती का अर्थ होता है ये बिंदु D और C अलग अलग न होकर के एक ही बिंदु पर हैं, यानी कि C बिंदु और D बिंदु एक ही साथ में है, इसी को बोलते हैं समपाती। तो ऐसा कब होगा, जब ये D और C अलग न होकर के एक ही होंगे। तो आप आगे लिख देंगे ऐसा तभी संभव है, समपाती है। ऐसा तभी संभव है जब C व D एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु होगा। इसलिए अब जो सिद्ध करना है लिख देंगे AB का केवल, इसलिए AB का केवल एक मध्य बिंदु होगा। बस ये आपका सिद्ध हो गया।
उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगेगा नहीं आपका, बहुत आसान सा है। तो वो नंबर 6 को मैं आपका बता दे रहा हूँ। तो नंबर 6 में आपको दिया है, चित्र भी आपका दे रखा है, ये AC बराबर BD, AC बराबर BD आपको दिया है। साथ में एक चित्र दे रखा है, ये एक रेखाखंड दिया है AD, और ये यहाँ पे कहीं पे B है और यहाँ पे C है। इस तरह से बीच में 2 बिंदु दे रखे हैं, और आपको दिया है AC बराबर BD, और सिद्ध करना है AB बराबर CD। सिद्ध करना है AB इक्वल टू CD, ये आपको सिद्ध करना है। तो उसके लिए आप जो दिया है वहां से आप स्टार्ट करेंगे। चूंकि लिखोगे आप AC बराबर BD, क्यों लिखा गया, कारण लिखोगे दिया है या गिवन। अब AC को आप देखिए चित्र में, AC है AB प्लस BC, AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। BD को क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू BC प्लस CD। अब ये BC और BC कट गए, क्योंकि इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस BC प्लस BC कट गए, तो क्या बच गया आपका AB इक्वल टू CD। बस सिद्ध हो गया है, हेंस प्रूव्ड। या हिंदी में लिख देंगे इति, संस्कृत शब्द है इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो अब 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो आप होमवर्क में पूरा कर लेंगे। इसके बाद, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था, इसके बाद आपके रेखागणित का अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन होमवर्क करने के पश्चात कुछ कोणों के प्रकार आपने न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, या जिसको एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्लास 6 में पढ़ रखे हैं आपने, 7 में पढ़ रखे हैं, 8 में पढ़ रखे हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि उनको आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर आपको फिर कॉपी में कैसे क्या करना है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा।